Hello cadets, welcome back to our channel Amit Education in collaboration with High Marks Academy Jagatpura Jaipur. Today we learn about the headquarters or the command of the different wing along with their ranking system. So today the ranking system we study, that is the of the commission officers, and then the command of Army, Navy and the Air Force. So in this slide, we learn about the Indian Army rank. So when the cadets selected for the NDA, so the first posting or the rank is started with the लेफ्टिनेंट, जहां पे आप उसके शोल्डर पे ये लोगो देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रैंक इज अबाउट द लेफ्टिनेंट, जहां पे आपको जब 2 स्टार्स आपको मिलेंगे ऑन द प्लेन स्ट्रिप, it means the person is belongs to the lieutenant category. Then next higher than the lieutenant, or we can see the lieutenant. Next one is the कैप्टन, जिसको हिंदी में अपने रूरल इंडिया के अंदर आपने कप्तान वर्ड भी सुना होगा. सो दैट द सेम रैंक, जहां पे आप देखेंगे कि एक स्ट्रिप के ऊपर 3 स्टार जो आपको मिलेंगे, दैट इज नोन एज द कैप्टन रैंक. आफ्टर कैप्टन, और आप एक फेमस पर्सन के बारे में जानते होंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा. सो द पर्सन इज बिलोंग टू द सेम दिस पोस्ट. देन नेक्स्ट हमारा आता है मेजर. ओके, सो जहां पे आपकी प्लेन शिप के ऊपर एम्बलम का जब लोगो आ जाएगा, सिंग ओनली एम्बलम, इट मींस दैट पोस्ट इज बिलोंग टू द मेजर. देन हम मेजर से अगर हम मूव करेंगे फॉर द सीनियर पोस्ट, देन वी हैव द लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बेसिकली महेंद्र सिंह धोनी इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते थे. अगर उनको आप उनकी अगर रैंकिंग सिस्टम देखेंगे, सो ही इज द लेफ्टिनेंट कर्नल. सो जहां पे आपको एक एम्बलम के अंदर अगर इंक्रीज करेंगे पोस्ट को, हमने यहाँ पे एक स्टार ऐड किया. सो विद 1 एम्बलम एंड द स्टार इज नोन एज द लेफ्टिनेंट कर्नल. देन नेक्स्ट वन इज द कर्नल 1, जहां पे आपको 2 स्टार along with the emblem. So basically 3 ही लोगो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो नेक्स्ट हम चले जाएंगे कर्नल से हायर पोस्ट पे. देन वी हैव द ब्रिगेडियर. सो ब्रिगेडियर इज द 4th हाईएस्ट पोस्ट होती है बेसिकली यहाँ पे, जहां पे आपको 3 स्टार ट्रायंगल शेप में मिलेगा एंड 1 इज द एम्बलम. एंड नेक्स्ट हायर जो आपकी सुपीरियर के अंदर आ जाती है रैंक, जहां पे पर्टिकुलर कमांड उसको पूरा एक रहता है एक पर्सन के पास में, दैट इज मेजर जनरल, जहां पे आपको स्वॉर्ड साइन इंजीनियर के साथ में आपको सिंगल स्टार मिलेगा, दैट इज मेजर जनरल. एंड नेक्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट जनरल, जहां पे यहाँ पे हमने स्टार का यूज किया था एंड यहाँ पे हम एम्बलम का यूज हम कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर दिस सुपीरियर वन, जो मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट वी हैव, दैट इज जनरल. सो हम बोल सकते हैं द पर्सन इज द जनरल ऑफ द आर्मी. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एम्बलम, एक स्टार एंड दी 1 इंजीनियर स्वॉर्ड साइन आपको यहाँ पे मिलेगा. दिस वन इज द ऑनरी रैंक, जो अभी तक इंडिया के अंदर हमारे पास में सिर्फ 3 ही इस रैंक तक पर्सन हुए हैं. 2 आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड एंड 1 इज फ्रॉम द एयरफोर्स बैकग्राउंड. एंड नेवी के अंदर तक कोई भी फील्ड मार्शल नहीं हुआ, और जो आर्मी का जो फील्ड मार्शल की रैंक होती है फील्ड मार्शल, एंड दिस इज द ऑनरी रैंक. दिस वन इज द ऑनरी रैंक. सो अभी तक 2 पर्सन हुए हैं, और उन पर्सन का नाम रहेगा सेम मानेकशॉ एंड सीएम करीपा. सो देयर आर 2 पर्सन हु आर अवॉर्ड विद द फील्ड मार्शल रैंक, एंड दिस इज नॉन रिटायरमेंट रैंक, जो हमेशा आपके लाइफ टाइम आपके साथ में रहती है. नाउ मूव टू द आर्मी कमांड. अब हम बात करेंगे आर्मी कमांड्स के बारे में. द हेडक्वार्टर इज फॉर द पर्टिकुलर कमांड, द हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ पे होगा. सो दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड द मेनी टाइम्स एंड द इम्पोर्टेंट वन. सो आर्मी कमांड, सो वी स्टार्ट विद द टॉप वन. सो द नॉर्दर्न वन जो रहेगा हमारे पास में, दैट इज आर उधमपुर. लोकेशन कहाँ पे रहेगी, नॉर्दर्न कमांड जो है हेडक्वार्टर है. क्वेश्चन सिंपली आएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड. सो दैट इज इन द उधमपुर, नंबर 1. जैसे आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे, एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, आर्मी मींस बेसिकली लैंड साइड से बिलोंग करता है. लैंड एरिया पूरा आर्मी कंट्रोल में रहेगा. सो इसीलिए जो मैक्सिमम कमांड्स आप देख पा रहे हैं, ये इसी एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन, द वेस्टर्न
कमांड दैट इज इन दी चंडीगढ़ और चांदी मंदिर, जो यहीं पे लोकेशन है हमारा। और एक यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा रहता है आर्मी का, वो कहाँ पे है हमारा, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में। देन अगर आगे हम मूव करेंगे, सो सदर्न वेस्टर्न जो कमांड का जो हेडक्वार्टर रहेगा दैट इज इन दी राजस्थान जयपुर। जयपुर के अंदर सदर्न वेस्टर्न कमांड जो हेडक्वार्टर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन सेंट्रल कमांड, अब बोल सकते हैं जो लखनऊ है हमारा, वो कहीं ना कहीं सेंटर में रहता है, इसीलिए आर्मी का जो सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है हमारा, वो हमारा कहाँ पे होगा, लखनऊ में। अब इस साइड में भी हमें चाहिए प्रोटेक्शन, सो इस साइड से हमें प्रोवाइड करता है वेस्ट बंगाल कोलकाता। देन एक हमें सदर्न मोस्ट में कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे लोकेशन है, वहां पे हमारा सदर्न का कौन सा हो गया, कमांड हो गया। सो दिस आर दी सम हेडक्वार्टर और द कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। नाउ नेक्स्ट वन वी मूव टू द नेवी रैंकिंग सिस्टम। सो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है सम टाइम कि दिस वन द सब लेफ्टिनेंट इज इक्वल टू द lieutenant of the army. Okay, so in this way the question will be asked. So the first post जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे that is equivalent to the lieutenant of the army, that is sub लेफ्टिनेंट। एंड सब लेफ्टिनेंट से जो ऊपर हम आएंगे दैट इज लेफ्टिनेंट, जो आर्मी के कैप्टन के इक्विवेलेंट जो रहता है। हमने और पढ़ा था कि कोई पर्सन लेफ्टिनेंट बनने के बाद में क्या बनता है, हमारा बनता है यहाँ पे कैप्टन। वहां पे हमने स्टार यूज किया था, यहाँ पे हम इस तरह के स्ट्रिप एंड दिस सर्किल हम यहाँ पे यूज करेंगे नेवी रैंकिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो सब लेफ्टिनेंट के बाद में हमने यहाँ पे एक जो हमारा ऐड हुआ, इट्स बिकम दी लेफ्टिनेंट। आफ्टर लेफ्टिनेंट एक हायर पोस्ट हम चले जाएंगे, वन मोर स्ट्रिप इज एडेड दैट बिकम दी लेफ्टिनेंट कमांडर। अब कमांडर जो बनेगा उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिस इज द थिन लाइन, द थिन स्ट्रिप, बट यहाँ पे ऑल आर इन दी इक्वल शेप, दैट इज दी कमांडर। नाउ कैप्टन, we have the same post, we also this post in the army, which army के अंदर जो कैप्टन होता है that is equivalent to the lieutenant of the navy, but यहाँ पे कैप्टन is very higher according to the colonel rank. So colonel rank is equivalent to the captain of the navy. So sometime in this form the question will be asked like captain is equivalent to the which rank of the army. So, okay, then captain, आफ्टर कैप्टन द नेक्स्ट हाईएस्ट पोस्ट इस तरह से शिप आपकी यहाँ पे रहेगी, दैट इज कॉमोडोर, दैट इज द कॉमोडोर। आफ्टर कॉमोडोर इक्वल टू द मेजर जनरल वी हैव द रियर एडमिरल। ओके, सो वी हैव द समटाइम वी हैव द फ्रंट साइड, वी हैव द रियर साइड एंड द वाइस। ओके, सो दिस वन इज द रियर एडमिरल, then we have the vice admiral, then last one the superior one is the admiral, and the admiral of the fleet it means is equivalent to the field marshal. So अभी तक नेवी में इस रैंक पे कोई नहीं हुआ है, अभी तक यहीं तक हमारे पास में पोस्ट रहती हैं। Now we move to the command of the navy system. So in the navy command we have only 3 command. Okay, जो बेसिकली हमें साउथ पार्ट के ओशन को हमें बेसिकली यहाँ पे कवर करना होता है। ओके, सो यहाँ पे एक हमारे पास में रहता है वेस्टर्न जो कमांड होता है दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। देन वन फॉर द सदर्न कमांड हमारे पास में रहेगा कोची जो केरला के अंदर रहेगा। देन एक हमारा विशाखापट्टनम के अंदर रहता है जो आंध्र प्रदेश में। तो नेवी के हमारे पास में 3 ही कमांड होते हैं जिससे हम पूरा इंडियन ओशन को हम इजीली कवर कर लेते हैं यहाँ से। Next we have the ranking system of the Indian Air Force. So the same one, the flying officer is equivalent to the lieutenant or the lieutenant of the army and the sub lieutenant of the navy. So this is the, we started with the flying officer जहां पे इस तरह की स्ट्रिप आपको आप देख पाएंगे। अगर उससे जब आगे जाएंगे that is flight lieutenant. After flight lieutenant we have the squadron leader. सो बेसिकली हम एनसीसी में जाते हैं वहां पे हमारे एक स्क्वाड्रन असाइन होता है, सो दिस इज स्क्वाड्रन लीडर। देन वी हैव द विंग कमांडर। आफ्टर विंग कमांडर वी हैव द ग्रुप कैप्टन।
So this rank is equivalent to the Navy. In Navy, we only use the captain, and in the Indian Air Force, we use the word the group captain. Then we have the Commodore. So the same one, we are using the Air Commodore in the Air Force, and the Navy, that is only Commodore word we are using. देन वी हैव दी एयर वाइस मार्शल. वहां पे हमने वर्ड यूज किया था रियर एडमिरल इन द नेवी, बट इन द एयर फोर्स वी आर यूजिंग द एयर वाइस मार्शल एंड द स्ट्रिप इज लुक लाइक दैट वन. Then we have the air marshal, that is equivalent to the vice admiral of the navy, okay, and the lieutenant general of the army one, and this one is the air chief marshal. So this is the supreme one and marshal of the Indian Air Force, जो अभी तक सिर्फ एक पर्सन हुए हैं, अर्जन सिंह, that is the air chief marshal of the Air Force. So these are the ranking system of the Indian Air Force. Now we move to the Air Force Command, जो बेसिकली हमारे पास में स्टार्ट कर दे टॉप से. सो टॉप मीन्स सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे सबसे पहले हमें मिलेगा न्यू दिल्ली और दिल्ली. सो द वेस्टर्न कमांड, हम कहाँ पे, वेस्टर्न के अंदर. सो वेस्टर्न कमांड जो आपका होगा दैट इज इन दी न्यू दिल्ली नंबर 1. देन थोड़ा सा पास में आप चलेंगे, देन वी हैव दी प्रयागराज, जो सेंट्रल एयर कमांड को कंट्रोल करता है, क्योंकि सेंटर में हमारे पास में क्या हो गया, प्रयागराज इन द यूपी. देन हम अगर नीचे की साइड में आएंगे, वेस्टर्न साइड में, साउथ वेस्टर्न साइड में, देन वी हैव दी गांधीनगर गुजरात नियर बाय द अहमदाबाद हमारे पास में. थर्ड कमांड यहाँ पे रहेगा. देन वी हैव दी सदर्न वन, दैट इज द 3 फ्रॉम केरला में. सो केरला में हमारे पास में 2 कमांड्स यहाँ पे हो गए, वन इज ऑफ द नेवी एंड वन इज ऑफ द एयर फोर्स. Then in the eastern side at this Shillong means मेघालय. So basically जो ये वाला जो एरिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट वाला, उसको हम इजीली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एयर विंग. सो ये रहेगा हमारा शिलोंग. एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 मोर कमांड, जो बेसिकली हम उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कमांड एंड द ट्रेनिंग कमांड. सो मेंटेनेंस कमांड दैट इज इन द नागपुर महाराष्ट्र, and in the Bengaluru we have the training command. So question number is straightforward, maybe asked like that, where is the training command of the Indian Air Force? So answer is the Bengaluru. And where is the maintenance command of the Air Force? That is in the Nagpur. So in the simple way, likewise question may be asked from exam. सो दीज आर दी सम एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न, जो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. सो हमने कहा था मैच दी फॉलोइंग रैंक एंड दी फोर्स, कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपको गिवन हो गया कि दिस ग्रुप कैप्टन इज इक्वलेंट टू द विच रैंक ऑफ द आर्मी एंड द एयर फोर्स लाइक दैट. सो उस तरह से आपको यहाँ पे दोनों फोर्स रैंक और फोर्सेस की जो रैंक है उसको आपको मैच करने के लिए पूछ सकते हैं. देन कोची इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पेस. सो कोची किसका हेडक्वार्टर था, तो वो हमारा था नेवी. इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा. देन एमसीक्यू, रैंक ऑर्डर, कमांड लोकेशन, उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कोई लोकेशन गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर कमांड इज लोकेटेड इन विच सिटी एंड द विच स्टेट. ओके, सो एंड फॉर मोर प्रैक्टिस सो यू कैन डू ऑन दी मैप बेस्ड क्वेश्चंस. आपसे पूछ सकते हैं ये आपको आने चाहिए, तो इसके लिए आप मैप पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फटाफट से जो हमने अभी तक स्टडी किया उसको हम रिकैप कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स के बारे में हमने स्टडी किया. तो सबसे पहले हमने 10 रैंक्स के बारे में स्टडी किया. देन वी हैव द कमांड 7+1. देन वी हैव द नेवी, सेम रैंक के बारे में हमने स्टडी किया एंड 3 कमांड्स आर देयर ऑफ द नेवी. देन एयर फोर्स 10 रैंक and the 7 command including the training and the maintenance one. So these are the recap tables, so आपको पता होना चाहिए. And still if you have any doubt, so you can drop the message in the chat box or in the comment box, or you are from the Jaipur, so you can directly visit our offline center. So for more details the number are given, so you can directly contact us. So जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.